बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरकारी इश्तिहार में कितनी ताकत होती है हमारे मीडिया के लिए, अगर आप इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो गुजरने वाली रात में, रात 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद कमोबेश 2 घंटे तक जो ट्रांसमिशंस की गई उनको देख लीजिए। आपको सबूत मिल जाएगा कि सरकारी इश्तिहार में फेंकी गई हड्डी में कितनी ताकत, कितना दम होता है। हमारा न्यूज़ मीडिया किस तरह से इस्तेमाल हुआ, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। इस बात का अंदाज़ा कैसे करना है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए, समी इब्राहिम साहब ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया। ये जो इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू हुआ बोल न्यूज़ पर रात 8 बजे। न्यूज़ चैनल्स कैसे काम करते हैं, मैंने कुछ 19-20 साल दिए हैं न्यूज़ रूम्स में, पाकिस्तान के तकरीबन सभी बड़े न्यूज़ रूम्स में काम किया है, तो मैं इनसे वाकिफ़ हूँ। न्यूज़ चैनल्स में एक रिपोर्टर्स का नेटवर्क होता है, एक टीम होती है जो इंटरनेट से चीज़ें देख रही होती है, एक टीम होती है जिसके पास मॉनिटरिंग वॉल पे पाकिस्तान के और दुनिया भर के तमाम चैनल्स, ढेर सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं। 1 से 2 लोग होते हैं जो बाकायदा तौर पर नोट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर आने वाली खबरें, उनकी हेडलाइंस वगैरह। ये मॉनिटरिंग डेस्क होती है। और उसके अलावा चैनल्स के तमाम बड़े जो काम करवा रहे हैं मैनेजर्स, वो उन टेलीविजन स्क्रीन्स पर नजरें जमाकर मुसलसल खड़े रहते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, इस पर नजर रखी जाती है। तो 8 बजे इंटरव्यू किया समी इब्राहिम साहब ने इमरान खान साहब का। यह 8 बजे चल गया और 8 बजे चलने के बाद दिन का सबसे बड़ा खबरनामा 9 बजे का हो गया। कोई खलबली नहीं मची, पुरसुकून था सब कुछ। फिर उसके बाद रात 12 बजे अचानक एक चैनल और उसके बाद मल्टीपल चैनल्स पर खलबली मची, एक हड़बोंग मच गई और इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू में जो रात 8 बजे दिया गया था, कुछ क्लिप्स को निकाल के सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, न्यूज़ चैनल्स पर चलाया गया और उस पर सोए हुए तज्जियाकारों को या पड़े हुए तज्जियाकारों को उठाकर कैमरों के सामने बिठाकर फोन लाइंस पर लाकर तज्जिया किया गया और बताया गया कि इमरान खान ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। ये 9 बजे जुल्म नहीं दिखाया गया, 10 बजे नहीं दिखाया गया, 11 बजे नहीं दिखाया गया, 12 बजे दिखाया गया। क्यों? क्योंकि एक नामालूम कॉल ने चैनल्स को जगाया और जगाने के बाद बताया कि अब आपको यह करना है। और इस कॉल के बाद चैनल्स जागे, सोशल मीडिया पर मुलाजमीन जागे और उन्होंने ओवर टाइम लगाना शुरू किया और इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बात शुरू कर दी है और इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इंतहाई खतरनाक बयान दे रहा है। खतरनाक बयान, ये हमारे यहां सोशल मीडिया पर और टेलीविजन स्क्रीन पर सिलसिला शुरू हो गया। इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू में क्या था? पहला नुक्ता था, आसान से लफ्जों में जल्दी से निकल जाते हैं, कि लॉन्ग मार्च वाले दिन क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, क्या मजालिम इमरान खान साहब ने बात की कि डिक्टेटर्स के दौर में भी नहीं हुए। दूसरा, समी इब्राहिम साहब ने पूछा कि अरशद शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, सब लोग पूछ रहे हैं कौन था। इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया और कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बनी, ब्लैकमेलिंग होती रही, लोग, मुख्तलिफ जमातें थी, कमज़ोर हुकूमत थी, पावर हमारे पास पूरी तरह से नहीं थी। सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर किधर है, सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर किधर है। उनके ऊपर फिर रिलाई करना पड़ा, तमाम वक्त उन पर रिलाई किया। उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की, इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की, लेकिन कुछ करने की चीज़ें नहीं की। उनके पास पावर है, वो इदारे कंट्रोल करते हैं, मसलन नैब आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है। पहले भी कहा कि करप्ट लोगों के खिलाफ केसेस का फैसला नहीं होने दिया गया। इमरान खान साहब ने ये बात जलसों में भी की थी कि हमारे यहाँ ताकतवर लोगों के खिलाफ केसेस का फैसला हो, इसमें बाज़ लोग रुकावट बने थे। और इमरान खान साहब ने साजिश के हवाले से भी कहा था, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं उनसे कहा था साजिश रोको, साजिश नहीं रोकी गई। तो इमरान खान साहब ने फिर ये कहा कि मजबूत फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक तगड़ी फौज है। ये इमरान खान साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक तगड़ी फौज है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, मुल्क का मसला है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले, ये वो हिस्सा इंटरव्यू का जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है कि इमरान खान ने लिमिट क्रॉस कर ली है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करती, ताकतवर लोग तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? ये जब से आए हैं तबाही हो रही है, रुपया गिर रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, स्टॉक मार्केट गिरी है, डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा है। पाकिस्तान में तरतीब देखें क्या होगा। इमरान खान साहब ने फिर उसके बाद तरतीब बताई कि सबसे बड़ा जो इदारा हिट होगा वो पाकिस्तानी फौज है। जब फौज हिट होगी तो पाकिस्तान के दुश्मन और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट
पाकिस्तान से वही कंसेशन लेगी जो यूक्रेन से ली थी। यूक्रेन से क्या ली थी कंसेशन? उनको डी न्यूक्लियराइज कर दिया था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर ताकत है। जब न्यूक्लियर ताकत ना रही तो क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं, इमरान खान साहब ने अल्फाज कहे, मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। बैनुल अक़वामी ताकतों और थिंक टैंक्स के प्लान तैयार हैं। सही फैसले ना हुए तो मुल्क खुदकुशी की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये अमेरिका, इंडिया, इसराइल का प्लान है। जरदारी और नवाज हमेशा आकाओं को खुश करते रहे हैं। इस पर ही कहा गया कि इमरान खान जो है वो मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है। कोई मुल्क दुश्मन नहीं होगा जो मुल्क तोड़ने की बात करेगा। देखिए, मुल्क तोड़ने की बात करना किसी की ख्वाहिश नाउजुबिल्ला हो सकती है। इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अब इस बात को समझिए, ख्वाहिश में और खदशे में फर्क है। इमरान खान ने खदशे का इजहार किया। ये जो हालात हैं, ये हालात बरकरार रहे तो क्या होगा? आज श्रीलंका में क्या हो रहा है? ये हालात बरकरार रहे तो क्या होगा? इमरान खान ने यह सवाल किया है। खदशे का इजहार करके लीडर का काम है कि वो बताए कि हल क्या है। इमरान खान साहब ने इसकी बात की और कहा कि हल यह है कि लोगों को उनकी मर्जी का फैसला करने की आज़ादी दे दी जाए। जमहूरियतों में यही तरीका होता है, यह तरीका इख्तियार किया जाए। इमरान खान साहब ने यह बात की। अब होगा क्या, मैं आपको यह बता देता हूं। आज आप देखेंगे कि हमारे यहां की मुख्तलिफ सियासी जमातें पूरा दिन इस पर सोशल मीडिया पर महाज गर्म रखेंगी। सड़कों पर महाज गर्म किया जाएगा, मुजाहिरे होंगे, बैनर्स लेकर गिनती के लोग मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में बाहर आएंगे और मुजाहिरे करेंगे। और फिर हमारे तज्जियाकार सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान के खिलाफ आप देखिए कि फतवे देंगे और कहा जाएगा कि इमरान खान जो है उसने पाकिस्तान तोड़ने की बात की। अभी से शुरू हो गया कि इमरान खान रॉ का एजेंट है, मुल्क तोड़ने की बात नियाजी ही कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब इसको देखने के लिए कुछ चीजें हमें और देखनी होंगी। यही बातें पाकिस्तान में इससे पहले किसने की हैं? खदशे के तौर पर की हैं, ख्वाहिश के तौर पर की हैं, या धमकी के तौर पर की हैं? यह भी देखिए। इस मुल्क की फौज, इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इससे पहले जब बातें की गई हैं तो क्या की गई हैं, और इमरान खान ने जब बात की है तो क्या बात की है, यह भी देखना होगा। मैं कुछ मिसालें आपके सामने जरूर रख देता हूं। आसिफ अली जरदारी ने बात की थी। आसिफ अली जरदारी ने एक तो वो बयान दिया था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब उन्होंने वसीयत सामने रखी थी और कहा था कि बिलावल का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, तब आसिफ अली जरदारी ने कहा था मैं नारा लगाता हूं पाकिस्तान खप्पे। ये बात ठीक है, लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी ने कहा था हमें तंग कर रहे हो, हमें तंग मत करो, तुम्हें 3 साल रहना है। ये आर्मी चीफ के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें 3 साल रहना है, हमें हमेशा यहां रहना है, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क की फौज के लिए कहा था। इनके फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा नौजवान जिसे हमारे यहां बड़ा इनलाइटेंड हमेशा कहा जाता है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मजालिम रोकें, बांग्लादेश बन गया था, नहीं रोकेंगे तो सिंधु देश बनेगा, सराइकी देश बन सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात की थी और बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान इमरान खान के बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर मुसलसल शेयर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात की थी। मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था? इक़्तिदार में आने से पहले मियां नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ मुसलसल बात की थी। पाकिस्तान वापस आने के बाद और मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा आप मुजरिम हैं, जनरल फैज हमीद आप मुजरिम हैं। मरियम नवाज के हवाले से बात करते हुए कहा कि मरियम नवाज को इन लोगों ने स्मैश करने की धमकी दी है। जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने, जनरल इरफान मलिक ने, ये मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड पर दिया गया बयान है। और मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क की एजेंसीज के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात की। मरियम नवाज ने इस मुल्क की एजेंसीज के खिलाफ, फौज के खिलाफ, इस मुल्क के जर्नलों के खिलाफ बात की, मुसलसल बात की। इसी तरह से जब मरियम नवाज शरीफ को स्मैश करने वाला बयान मियां नवाज शरीफ ने दिया था तो जावेद लतीफ ने कहा था कि फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान हमें चाहिए, पाकिस्तान जरूरी है, हम ये नारा नहीं लगाएंगे। ये मियां जावेद लतीफ का बयान था। मियां जावेद लतीफ का बयान में चाहूंगा आप यहां सुने। मगर अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मगर अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे।
अब मैं चाहूंगा आप मरियम औरंगजेब साहिबा का एक बयान सुने जो आईएसआई के बारे में बयान दे रही हैं। अननोन नंबर से कॉल जो है वो एजेंसीज करवाती हैं। वो कल कहा उन्होंने कि आईएसआई के अफसरान कराते हैं। अननोन नंबर से कॉल जो है वो एजेंसीज करवाती हैं। वो कल कहा उन्होंने कि आईएसआई के अफसरान कराते हैं। अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान जो उन्होंने दिया कि बांग्लादेश बना था, सराइकी देश बन सकता है, सिंधु देश बन सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पठानों का देश बन सकता है। तो इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने इस मुल्क में वाहिद लीडर है जिसने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की फौज। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती और बार बार कहा तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। इमरान खान ने कहा अरब दुनिया में देखिए, आप मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक में देखिए क्या हाल हुआ, जहां दाइश का फितना उठा, मुख्तलिफ फितने उठे, मुख्तलिफ मसाइल उठे, तो वहां पर क्या हुआ इस बात का जायजा लीजिए और शुक्र कीजिए कि आपके पास एक मजबूत फौज है। इमरान खान ने इख्तिदार से निकाले जाने के बाद ट्विटर स्पेस पे बात करते हुए कहा था हमें हमेशा फौज की मजबूती की बात करनी है। इमरान खान को जब इख्तिदार से निकाला जा रहा था, जब वो वजीर आजम हाउस में थे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इख्तिदार से निकलने के बाद पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। ये इमरान खान का हमेशा बयान था। इमरान खान ने कहा था कि इमरान खान ये कहना चाहता है पाकिस्तान की फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की फौज और पीटीआई इस मुल्क को मुत्तहिद रखे हुए हैं और फौज पाकिस्तान की बका की जमानत है। यह हमेशा अगर पाकिस्तान में किसी लीडर ने कहा तो वो इमरान खान है। बाकियों को देख लीजिए, वो हमारे यहां क्या करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर लोग, 48 हारे, 65 हारे, 71 हारे, 84 हारे, ये इन लोगों की सियासत है। ये फौज के खिलाफ हमेशा बात करते हैं। हमारे यहां सहाफ़ी जो माउथ पीस बने हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनका क्या तरीक़ाकार होता है? हमारे यहां सहाफ़ी हमेशा हमें वो चरबा गाना सुनाते हैं, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। और ये तमाम सहाफ़ी जो हैं ये पेड सहाफ़ी हैं। आज ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या ठीक कहता है इमरान खान की बात करते हुए। और ऐसे लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सोशल मीडिया उनके बयानात को शेयर करने के बाद हमें मजीद बार बार बता रही है कि क्या हुआ है। तो ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू में आप देखिए कि इमरान खान ने जब ये बताया है कि इन्होंने हमेशा अपने आकाओं को खुश किया है, तो आपको वो सूरत हाल हमेशा सच्ची नजर आती है। पाकिस्तान पे मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे थे और ये लोग कोई एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं फूटते थे, चुप करके बैठे रहते थे, क्योंकि इन्होंने इजाजत दी हुई थी मारो, हमारे मरते नहीं मरते हमें परवाह नहीं है, हमें मतलब है उस इख्तिदार से जो तुम्हारी खुशनुदी की वजह से हमें मिला हुआ है और हमें यह इख्तिदार चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं, हमें पैसे चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इन हुक्मरानों में और इमरान खान में यह फ़र्क है कि इमरान खान मुसलसल इस मुल्क की फ़ौज का मुकदमा भी लड़ता रहा है, न सिर्फ यहाँ बल्कि बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी इस मुल्क की फ़ौज का मुकदमा अगर इस मुल्क में किसी लीडर ने लड़ा है तो इमरान खान है। वगरना आपको नज़र कौन आएगा? आपको नज़र आएगा मियाँ नवाज शरीफ जो हमदुल्ला मुहिब के साथ बैठा हुआ था, जिसने पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्ला चकला कहा था। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ आपको तस्वीर में, वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पर इत्तेफाक करते हुए, मुलाकात करते हुए, खुशगपियाँ करते हुए नजर आएंगे। ये इन लोगों की कुल सियासत है। ज़्यादा मैं आपको एक और बात बता दूं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल ज़्यादातर अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में कुल गाड़ियों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 लाख के करीब है। पाकिस्तान की आबादी का ये जो 70 लाख है, ये कुल 4% से भी कम है, 4% से भी कम है। और हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल है वो जो इस्तेमाल करता है वो अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, ये मिफ्ता इस्माइल को कौन समझाए? मिफ्ता इस्माइल अरबपति आदमी हैं जिनका बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है, मुसलसल शानदार तरीके से चल रहा है। अब तो वो इमरान खान के फिगर्स को भी मानने लगे हैं कि ग्रोथ
6% थी। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रोथ इमरान खान की हुकूमत ने दिखाई थी। मगर अब ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है ज़्यादातर अमीर आदमी। तो ये जो पाकिस्तान में 70 लाख गाड़ियां हैं, इनमें आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। तो इस मुल्क की बमुश्किल तमाम 1-2% आबादी के पास गाड़ियां हैं जिन्हें हम कार कहते हैं। बाकी लोगों के पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल वाले की माली हालत क्या होती है आपको अंदाज़ा है। जो बसों में धक्के खाता है उसका किराया बढ़ चुका है आपको अंदाज़ा है। जो इस वक्त सस्ती तरीन अशिया खरीदने भी जाए तो वो सस्ती तरीन अशिया कम क्वालिटी की भी महंगी हो चुकी हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ चुकी है। आपको अंदाज़ा है? नहीं अंदाज़ा तो मिफ्ता इस्माइल साहब को अंदाज़ा नहीं है। हमारे एक दोस्त ने नज़म लिखी थी, मैं वही अल्फाज दोहराऊंगा कि हाकिम वक्त को क्या पता कितनी महंगाई है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।